नमस्कार। अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज के दौर में विकास में रफ्तार के लिए टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स अहम भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में डेटा का उपयोग करके उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहूलियत देना और महानगर पालिका का कर संग्रह बढ़ाया है पुणे के पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने। इस महानगर पालिका को स्मार्ट सारथी पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर सिंह साहब, आप कमिश्नर हैं पीसीएमसी के। हमारे साथ नीलकंठ पोमन जी हैं, पीसीएमसी के चीफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। हमारे तीसरे मेहमान अंकित भार्गव जी हैं, जो फॉक्सबरी टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। The PCMC Saarthi app is the perfect bridge between the municipal corporation and its citizens. The PCMC Smart Saarthi application has made it easier for citizens to lend a helping hand to their fellow citizens in times of need, or become socially engaged and responsible for activities held through its real-time notifications. PCMC Smart Saarthi is experimenting with innovative practices like online surveys and feedbacks that seek to expand the space and mechanisms for citizen participation and governance processes. One of the biggest factors that contribute to the success of PCMC Smart Saarthi is whether or not its stakeholders are able to perform together as a team. We provide a platform in order to highlight and promote the local talent. PSS publishes the article and blogs written by local authors, poets and experts. Citizen can search nearby government offices, hospitals, schools, public toilets, blood banks, gardens using GPS. Furthermore, this facility is a helping hand for the floating population like tourists, outsiders and recently migrated residents in the city. With all these features, the PCMC Saarthi app acts like a de facto public square which fits comfortably in every citizen's pocket. आपल्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सारथी ॲपद्वारे मी माझ्या ऑफिसच्या काही आवश्यक कामानिमित्त ई पास साठी अप्लाय केले होते। ई पास मिळवण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे। वाहतूक पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, प्रदूषण इत्यादी समस्या पाहता पोलीस कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या आरोग्य तपासणीची आवश्यकता होती। या तपासणीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आपल्या आरोग्याची परिस्थिती समजली। सदर उपक्रमांबाबत अस्थिरोग तज्ञ, वैद्यकीय तज्ञ, नाक, घसा, आहार तज्ञ यांनी पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांची तपासणी केली। या उपक्रमामुळे पीसीएमसी स्मार्ट सारथी व रुबी हॉल हिंजवडी यांचे मोलाचे कार्य मिळाले। त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभारी आहे। पीसीएमसी स्मार्ट सिटी सारथी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। हमने मिलकर लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर किया है, घर घर पहुंचे हैं। हम हर वर्ग के लोगों के साथ हमने इंटरेक्शन किया है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर्स सबके साथ हमने इंटरेक्ट किया है। और यही कारण है कि इनके काम को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिल रही है। नागरिक इनके काम को पसंद कर रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहता है, जहां हम लोगों की हेल्प करें और उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं, कुछ वैल्यू एड ऑन करें। और हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो चाहते हैं कि जो भी हमारी नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इनके लिए पीसीएमसी स्मार्ट सिटी सारथी का बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। नमस्ते।
पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सारथी ॲपद्वारे आम्ही जे काही रिव्हर सायक्लोथॉन घेतो, ह्या रिव्हर सायक्लोथॉनचं सर्व रजिस्ट्रेशन आम्ही ह्या PCMC स्मार्ट सारथी ॲपवर घेतो. त्याच्या माध्यमातून आम्हाला अनेक लोक ह्या आमच्या उपक्रमामध्ये जोडली गेली. त्याच्यामुळे पर्यावरणाचं संरक्षण करणं, संवर्धन करणं या कामामध्ये आम्हाला PCMC स्मार्ट सारथीच्या ॲपचा खूप फायदा झाला. धन्यवाद. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयोजित सांस्कृतिक वेशभूषा स्पर्धा या स्पर्धेमध्ये मला द्वितीय क्रमांक दिल्याबद्दल सर्वांचे खूप आभार मानतो व मला ही स्पर्धा खूप आवडली आणि आपण अशाच स्पर्धा आयोजित करत राहू PCMC स्मार्ट सारथी ॲपवरती. धन्यवाद. मागच्या 2 दिवसापूर्वी माझ्या घराच्या समोर एक पाईपलाईन फुटली होती. त्यामध्ये त्यामधून खूप असे पाणी लिकेज होत होते. तर मी PCMC स्मार्ट सारथी ॲपवर ग्रेव्हन्समध्ये जाऊन तक्रार नोंदवली. तर त्यानंतर पुढच्या अर्ध्या तासात त्यांचा मला रिप्लायसुद्धा आला. त्यानंतर पुढच्या 2 तासात त्यांनी त्यावर ॲक्शनसुद्धा घेतली. म्हणजे तिथे येऊन त्यांनी काम चालू केलं आहे आणि आता ते काम त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. तर त्यासाठी मी PCMC स्मार्ट सारथीचे आभार मानतो. तो आपने देखा कि ये शानदार पहल किस तरह से PCMC और आम लोगों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। मैं चर्चा की शुरुआत शेखर सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप इसके जनक रहे हैं एक तरह से। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि DRPG ने आपको और आपके विभाग को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा। इसकी बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ आपसे, तो क्या बैकग्राउंड रहा है और कैसे ये विचार आपके मन में आया? एक्चुअली आपने मेरे को जनक बोला है, बट सारथी का जो एक शुरुआत, सारथी का जो प्लेटफॉर्म का शुरुआत करीब 2014-15 से चालू हुई थी, जिसमें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया गया था। बट जब हमने स्मार्ट सारथी की शुरुआत करी, जब सारथी को एक ट्रांसफॉर्म किया गया स्मार्ट सारथी में पिछले 2-3 साल में, तो उसके पीछे जो एक मोटिव था, उसके पीछे जो एक इंटेंशन था, वो ये था कि कई बार ग्रीवेंस रिजॉल्व करते हुए कुछ उसमें इनएफिशिएंसीज रहती हैं। जब हम ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने जाते हैं, कई बार टाइम ज़्यादा लगता है, कई बार हम उसके डेटा को यूज़ नहीं कर पाते हैं, कई बार उसमें मैनुअल प्रोसेसेस में इनएफिशिएंसीज रहती हैं। तो सबसे पहले तो ये एक विचार किया गया कि पूरा का पूरा ये जो हमारा सिस्टम है उसको एक कॉमन सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें आप अगर एक सिटीजन कॉल के थ्रू कॉल कर रहा है या फिर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं, सब एक इंटीग्रेटेड है कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। और उसके साथ साथ एक स्मार्ट सारथी जो हमारा ऐप है वो एक कॉमन वन सिटी वन ऐप का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें सारे के सारे हमारी सर्विस लेयर उस पर इंटीग्रेटेड है। जितने भी मैं सर्विसेज सिटीजन को देना चाहता हूँ वो इंटीग्रेटेड है। मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी उसको लॉक करके सारा उसमें काम कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी उसमें काम है। तो हम अपने आप हम इंटरनली भी बोलते हैं कि ये जो पूरी पहल हुई है, हम पहले एक तरीके से एक रिएक्टिव गवर्नेंस जिसको बोलते हैं उस तरीके का वो था। स्लोली वी मूव टू अ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट वी कॉल आल्सो एज इंटेलिजेंटली एक्टिव गवर्नेंस, जिसमें कि डेटा का बहुत महत्वपूर्ण यूज है। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा डेटा जनरेटर रहता है, बट जब तक मैं उस डेटा को प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एटसेट्रा के लिए यूज नहीं करूंगा, आई थिंक वी आर नॉट डूइंग फुल justice to the entire data that we have. एंड स्मार्ट सारथी के थ्रू एक वो पहल की गई कि हम नॉट जस्ट डेटा कलेक्शन, आपके सिटीजन्स का डेटा कलेक्शन जब वो अपना इस पे ऐप पे रजिस्टर करते हैं, अभी आपके भी अपने डेटा में हमने देखा मोर देन 2.7 लाख सिटीजन इस पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, मोर देन 10.5 करोड़ टू वे कम्युनिकेशन हो चुके हैं। तो वो सारा डेटा लेके किस तरीके से हमने इसको एफिशिएंट बनाया, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ वी मूव फ्रॉम रिएक्टिव टू इंटेलिजेंटली एक्टिव। नीलकंठ जी, चूंकि ये जो पूरा स्मार्ट सारथी ऐप है, इसके तकनीकी पक्ष के बारे में चर्चा करना चाहूँगा आपसे, चूंकि आप टेक्निकल सीनियर ऑफिसर हैं PCMC के। क्या किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट किया और तकनीकी रूप से कैसे इसको आपने कैपेबल बनाया, सक्षम बनाया इसको? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज उसका जो प्लेटफॉर्म है, हमने जो मोबाइल ऐप में लाया है, तो हमने iOS, एंड्रॉयड उसमें हमने टेस्ट किया है और टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसा पहुंच जाएगा ये हमने देखा है। पहले शुरू में हमने शुरू किया एंड्रॉयड में, बाद में iOS में हमने लाया। उसके साथ भी हमने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी उसके जुड़े, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया है, बाकी हमारा कॉल सेंटर है। सो एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन बनने में हम एक कोशिश किया है और वो कोशिश करते करते समय हम एक एक के इंटीग्रेट करते करते हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कैसा पहुंचने का है ये हमने देखा है।
ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये बहुत जो एप्लीकेशन बनाते हैं वन वे कम्युनिकेशन बनाता है, और टू वे कम्युनिकेशन में हमारा जो टाइम है, जो लैग टाइम है, बहुत कम होता है। इसमें जो ट्रेल है, ऑडियो ट्रेल है, उसमें टॉप डाउन टॉप अप्रोच में वो सबको ट्रिगरिंग करता है। और उसका और ब्यूटी है, उसके हमने SMS के साथ इंटीग्रेट